ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं तदापि स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं मितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगना ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुवैश्या कृपा सिंधु वहेवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Please accept my humble obeisances to all Prabhujis and Matajis. Danvat Pranam, Hari Bol, Hare Krishna. प्रभु जी, मुझे मुझे लंबे लंबे क्लास देने थे, लेकिन हेल्थ अच्छा ठीक नहीं है, तो मैं आधा घंटा क्लास देने वाला हूँ। बहुत समय से 2-3 हफ्ते से क्लास नहीं दे पाया हूँ, तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे, क्योंकि जो है ये टॉपिक हमारे सबके जीवन के अंदर आ रहा है और बहुत बहुत संघर्ष हो रहा है। तो उस पर अपन हम चर्चा कर लेते हैं प्रभु। द टुडेस टॉपिक इज दिस वे प्रभु, कि द मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस इज टू वेट एंड टॉलरेट। सबसे 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 कठिन एक भक्त के जीवन के अंदर एक एक स्थिति होती है, जब हमको बोला जाता है आप खड़े रहो और टॉलरेट करो, कुछ नहीं कर सकते हो। और वो स्थिति हमारी पूरी टेस्ट होती है कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर, हम कितना सिंसियर है और कितना कमिटेड है। ज्यादा करके क्या होता है प्रभु जी, भक्ति के अंदर आते हैं, हमारे जीवन के अंदर कभी भी कुछ भी तकलीफ आती है, मुसीबत आती है, एंग्जाइटी आती है, टेंशन आता है, कभी कभी फ्रस्ट्रेशन भी आ जाता है, तो तभी हम जो है ज्यादा करके क्या करते हैं, हम जो है हम प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ते हैं, हम गुरु महाराज के लेक्चर सुनते हैं या गुरु महाराज को मिलने जाते हैं। हम हमारा कोई सीनियर डिवोटी होता है उनको मिलने जाते हैं, हम या हमारे काउंसिलर्स होते हैं तो उनको मिलने जाते हैं, और उनका हम हमारे प्रॉब्लम्स उनको सामने बताते हैं, और हम बताते हैं कि हम सफर कर रहे हैं, उसका कोई सॉल्यूशन बताइए हमको। नॉर्मली जो है प्रभु जी हमको सॉल्यूशन बोलते हैं कि आप ये करो ये करो ये करो, और हम वो करते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है टू सम एक्सटेंट, और हम रिलैक्स हो जाते हैं और वो सब चीज खत्म हो जाती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसे कोई प्रॉब्लम आता है कि जो प्रॉब्लम जो है प्रभु हमको एकदम रगड़ाता है, हिलाता है, घुमाता है प्रभु, संघर्ष करवाता है। और वो संघर्ष करने के बाद में हम इतना उससे परेशान होते हैं और इतना हम सफर होते हैं, और वो सफर होने के बाद में भी जब भी हम हमारे अथॉरिटीज के पास जाते हैं, या हमारे काउंसिलर या हमारे सीनियर डिवोटीज या इवन हमारे गुरु महाराज के पास भी जाते हैं, तो हमको एक जवाब मिलता है, जस्ट वेट एंड टॉलरेट। ये बहुत ही भयानक स्थिति होती है हमारे जीवन के अंदर, कि आपको खड़ा रहना है, इंतजार करना है और टॉलरेट करना है। टॉलरेट यानी यू गो ऑन, सफर करते रहो। प्रभु ये बहुत कठिन होता है। कृष्णा भावनामृत के अंदर जो है ना प्रभु, यस या नो बहुत जल्दी हो जाता है, खत्म कर लेते हैं। लेकिन कभी कभी एक जीवन के अंदर ऐसा होता है, खड़े रहो, खड़े रहो और सफर करो, और बाद में डिसीजन आएगा लाइफ के अंदर। प्रभु जी बहुत डिफिकल्ट होता है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड सर, मैं जो बोल रहा हूं सबके जीवन में है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। और वो जो सफर करना होता है ना प्रभु, कुछ दिखता ही नहीं है हमारे सामने। अभी ऐसी स्थिति के अंदर कैसे हम कृष्णा भावनामृत के अंदर स्टेबल रहे, कंसिस्टेंट रहे, एंथुजियास्टिक रहे।
आपका सबका प्रॉब्लम है कि नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरा ये प्रॉब्लम है कि ऐसी स्थिति के अंदर जब हमारे सामने सब ब्लैंक होता है, सब ब्लैंक होता है, कुछ समझ में ही नहीं आता है, क्या होने वाला है आगे चल करके कुछ समझ में नहीं आता है। वो स्थिति के अंदर हम किस तरह से जो है प्रभु, वी स्टे अवेक, कंप्लीटली कमिटेड टू कृष्ण कॉन्शियसनेस। वेरी डिफिकल्ट, आई फुल्ली एग्री प्रभु जी, इतना सहला नहीं है कि ये स्थिति के अंदर हम हमारे लाइफ के अंदर सीरियस हो जावे, या वो स्थिति के अंदर हम भी बिकम वेरी पीसफुल और फोकस वही का वही रहे, गोल भी वो का वो रहे। कठिन है, सीरियसली कठिन है। ज्यादा करके क्या होता है प्रभु जी, हम लोग जो है ये नए टेक्नोलॉजी, ये सब एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस जो है कल्चर जो भी कहते हैं, तो उसके अंदर एक सबसे बड़ा नेगेटिव फैक्टर हमारी लाइफ के अंदर ये होता है कि एकदम फटाफट उसका डिसीजन आ जाता है। कुछ भी करते तो उसका डिसीजन एकदम फटाफट होता है। और वो आदत जो है तो जो लेकर के हम स्पिरिचुअल लाइफ में आते हैं, कुछ भी करो तो उसका डिसीजन हमको जल्दी दे दो, हमको जब खत्म कर देना है। प्रभु जी नॉर्मली, नॉर्मली स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर प्रभु हमको वेट और टॉलरेट करना पड़ता है, और वो वेट और टॉलरेट करना बहुत कठिन होता है। इट इज सो डिफिकल्ट। ज्यादा करके क्या होता है प्रभु, एक भय भी होता है, जबरदस्त ये भय हमारे लाइफ में आता है। और वो भय ये होता है, इतना टॉलरेट करता हूँ और खड़ा भी रहता हूँ, लेकिन अगर डिसीजन बराबर नहीं आया तो मेरा क्या होगा, मुझे जो चाहिए ऐसा नहीं मिलेगा तो मेरा क्या होगा, किस तरह से मैं जीवन निकालूंगा आगे का, किस तरह से मैं कृष्ण कॉन्शियसनेस में मेंटेन करूंगा, किस तरह से ये भौतिक दुनिया में रहूंगा मैं। ये बड़ा भयानक है स्थिति प्रभु, बहुत भयानक है स्थिति। आई विल एक्सप्लेन यू प्रभु जी। भले 5 एक मिनट लेट होगा तो चलेगा ना, थोड़ा टॉलरेट करना, क्योंकि मुझे भी 2 3 हफ्ते से क्लास नहीं दिया है, आई वांटेड टू स्पीक एवरीथिंग प्रभु। तो अभी वो स्थिति में क्या करूं मैं, मुझे इसका सॉल्यूशन क्या है। बेसिकली क्या होता है मालूम है, वाई कृष्णा इज डूइंग दिस वे, विच आई कुड अंडरस्टैंड इज, कृष्णा वांट्स टू चेक इट आउट, तुम कितने सिंसियर हो कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर, तुम कितने सीरियस हो, तुम कितने कंसिस्टेंट हो, और तुम्हारे में कितनी पेशेंस है कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर। ये कृष्णा जो है हमारे पास से ये एक्सपेक्ट करते हैं। और ज्यादा करके, टेक माय वर्ड्स प्रभु, ज्यादा करके भक्त लोग को ये जब भी ऐसी स्थिति आती है ना, या तो वो भक्त जो है कृष्णा भावनामृत से चला जाता है, या तो वो भक्त जो है कृष्णा भावनामृत में लूज होने लगता है, क्योंकि उसको रिजल्ट नहीं दिखता है और उसको टॉलरेट करना पड़ता है। और कृष्णा को वो चेक करना है प्रभु। प्रभु एक चीज याद रखेगा, प्लीज रिमेंबर वन थिंग वेरी सीरियसली, आपके हृदय के अंदर है ना प्रभु जी, ये जो है ना लकीर की तरह हो जाना चाहिए। और वो क्या है, भगवत धाम जाना इतना सहला नहीं है भाई। अच्छी तरह से कृष्णा परीक्षा मार करके अपने को पास करके निकालने वाले हैं। कृष्णा विल टेस्ट थरोली। और वो टेस्ट क्या है, वेट एंड टॉलरेट, रुको, सहन करो, बाद में डिसीजन आएगा। बहुत कठिन होता है प्रभु उसको एब्जॉर्ब करने के लिए। इसलिए राधानाथ महाराज एक बहुत सुंदर वाक्य बोलते हैं, व्हाट इज द मीनिंग, व्हाट इज द सिम्टम ऑफ सरेंडर, सिम्टम ऑफ पेशेंस इज द सिम्टम ऑफ सरेंडर। जितना तुम्हारे में पेशेंस होगा, चुप बैठे रहो, मार खाते रहो, कुछ बोलो नहीं, सहन करते रहो, और कृष्णा भक्ति के अंदर भी उतना ही उत्साह बनाते रहो। बहुत कठिन है, आई फुल्ली एग्री, बहुत कठिन है, लेकिन करे क्या, वी हैव टू पे द प्राइस फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रभु। अभी स्क्रिप्चर के अंदर जो है प्रभु, ऐसे कितने एग्जाम्पल्स है जहां पे कृष्णा ने बोला है, जस्ट टॉलरेट, जस्ट वेट एंड टॉलरेट। बहुत एग्जाम्पल्स है। फर्स्ट वी विल डिस्कस दैट, और वो डिस्कस करने के बाद में वी विल चेक इट आउट, हम जो है हमको किस तरह से हमारे लाइफ के अंदर टॉलरेट करना पड़ता है। और फिर वो समझने के बाद में किस तरह से उसका सॉल्यूशन निकाले। खाली बातें करने का क्या मतलब है, किस तरह से इसमें से सॉल्यूशन निकाले। प्रभु जी टेक माय वर्ड्स, हर एक व्यक्ति को जो है, हर एक व्यक्ति को वेट और टॉलरेट करना ही पड़ता है। फटाफट फटाफट डिसीजन नहीं आता है लाइफ के अंदर प्रभु। नाउ स्क्रिप्चर के पहला डिस्कस कर लेवे प्रभु जी। स्क्रिप्चर के अंदर इतना सुंदर सुंदर एग्जाम्पल्स दिया है कि जो डिवोटीज ने कितना उन्होंने वेट और टॉलरेट करना पड़ रहा है। पहला एग्जाम्पल, अभी जन्माष्टमी आ रही है,
तो जन्माष्टमी जो है, जब कृष्ण का जन्म हुआ, तो देवकी और वसुदेव ने कितना संघर्ष किया है प्रभु जी। जेल में रहना, आठ आठ सात बच्चे का जो है, छह बच्चे का तो हत्या किया, सातवां बच्चे का जो है प्रभु जी मिसकैरियज हुआ, और आठवां बच्चा कृष्ण आया है। मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, हाँ, हमारा एक नियम है प्रभु, हम जो भी जपा कर, जो भी हम लोग जब भी क्लास देते हैं, आई माइट बी गिविंग नॉट ए नाइस क्लास, पर मेरा रिक्वेस्ट है, मैं देख रहा हूँ बहुत डिवोटीज जपा कर रहा है, दिस शुड नॉट बी डन। मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, अक्षत सुवाल का प्रभु इज चांटिंग राइट नाउ, प्रभु जी प्लीज डोंट चांट एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम, इज स्टिल चांटिंग प्रभु जी। सो प्रभु जी मेरा रिक्वेस्ट है प्रभु, दिस इज द रूल वी हैव केप्ट इट, दैट्स व्हाई वी गिव हाफ एन आवर मोर टाइम, सो दैट आप जपा जपा ये कृष्णा कॉन्सियसनेस अगर प्रिंसिपली आप समझेंगे नहीं, तो जपा का टेस्ट ही नहीं आएगा प्रभु जी। सो मेरा रिक्वेस्ट है प्रभु, सो नाउ लेट अस कम टू द पॉइंट। अभी जिस जन्माष्टमी के दिन, जो जिस दिन कृष्ण का जन्म हुआ है, कैन यू इमेजिन, जब प्रभु जी सात बच्चे चले जाने के बाद में आठवां बच्चा जब आता है, तो कितना अटैचमेंट होता है वो बच्चे का। और वो बच्चे का इतना अटैचमेंट होने के बाद में कृष्णा ने क्या बोला वासुदेव और देवकी को, टेक मी टू गोकुल, और जस्ट वेट एंड टॉलरेट। कैन यू इमेजिन प्रभु जी, कितनी सरेंडर होना चाहिए इसके अंदर। हम्म? और ऐसा नहीं बोला मैं ये टाइम पे आ जाऊंगा, मैं आपको संभालूंगा, जस्ट वेट एंड टॉलरेट, जस्ट वेट एंड टॉलरेट। सो डिफिकल्ट इट इज प्रभु, लेकिन देवकी और वासुदेव, दे मेंटेन इट आउट, एंड दैट्स व्हाई प्रभु जी, दे आर प्योर डिवोटीज। इतना सहला नहीं है। आगे चलो प्रभु, आगे चलोगे तो जब कृष्णा ने जो है गोकुल वृंदावन के अंदर जो इतना सुंदर पास टाइम कहा, फिर वो जब वृंदावन से मथुरा आ रहे थे, एवरीबडी वाज सो डिस्टर्ब, एवरीबडी स्पेसिफिकली गोपिया, यशोदा मैया, सब ग्वाल बाल, सब लोग इतने डिस्टर्ब से, बिकॉज दे कुड नॉट सर्वाइव विदाउट कृष्णा। और उस समय कृष्णा ने क्या बोला, मैं आऊंगा। वो जब उन्होंने बोला मैं आऊंगा, वो वाक्य से लोगों को इतना संतुष्टि हो गया कि कृष्ण हमको याद कर रहे हैं, हमको वापस आएंगे। लेकिन कृष्ण ने कोई टाइम नहीं दिया है, कभी आऊंगा, जस्ट वेट एंड टॉलरेट प्रभु। अरे प्रभु जी, मैं हमेशा विचार करता हूँ, इतने इतने शुद्ध भक्त को भी कृष्णा ने रगड़ाया है, ऐसा हैरान किया है, प्रभु हमको छोड़ने वाला है क्या, हमको छोड़ने वाला है क्या। इसलिए ना, दिस दिस वर्ड ऑफ दिस अवर, हमारे गुजराती में वो नरसिंह मेहता का जो वाक्य है ना, हरि नो मारक छे सुरा नो नहीं कायर नो काम रे। ये कायरों का काम नहीं है प्रभु, रगड़ाने वाला है अपने को। ऐसा कुछ मफत में जो है इधर से बाहर नहीं निकलना है, निकालने वाले नहीं है कृष्णा, बराबर कीमत देना पड़ेगा, बड़ी कीमत देनी पड़ने वाली है। राधा रानी, सब गोपियां, यशोदा मैया, कितने साल जो है दे हैड दे हैड रिमेन विदाउट कृष्णा, इन फीलिंग्स ऑफ सेपरेशन कितना डीप हुआ था। खाली एज पर द भागवतम प्रभु जी, जो है वो लोग को कुरुक्षेत्र में कृष्णा मिले हैं, कितने सालों के बाद में। वेट एंड टॉलरेट, दैट्स इट प्रभु जी, वेट एंड टॉलरेट। इन भक्तों को भी करना पड़ा है, तो तुम और मेरा क्या स्टैंडर्ड है भाई। फॉर एग्जाम्पल रामायण से, सबरी, आपको पता है सबरी, शी वॉज शी वॉज शी वॉज बेसिकली अनएजुकेटेड भिल्लनी थी, भिल थी, भिल जाति में से आती थी, और वो इतनी अटैच हो गई थी टू सर्व द डिवोटीज। तो वो जो है मातंग ऋषि के जो है आश्रम के अंदर सब डिवोटी की सेवा करती थी, साफ सफाई करती थी, सब चीज, और वहां पे ही सब सेवा करती थी। लेकिन सब सेवा करने के बाद में एक बार अभी मातंग ऋषि को नक्की किया कि नहीं, नाउ आई वांटेड टू वाइंड अप दिस माय बिजनेस ऑफ स्टेइंग इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। तो वो जो है, उन्होंने वो अपना देश छोड़ने वाला थी, वो इतने इतने ऋषि थे, और इतना योग 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 स्थिति के अंदर उतना उनके पे एडवांसमेंट हुआ था, तो वो बोल रहे, वो उन्होंने कहा कि अभी मैं जा रहा हूं। तब शबरी ने मातंग ऋषि को बोला कि मेरा क्या, मैं क्या करूंगी, आप लोग सब लोग चले जाओगे उनके साथ में, सब उनके सब अनुयायी सब लोग जा रहे हैं भगवत धाम। तब सबरी ने उनको पूछा था कि मैं क्या करूं। तब डू यू नो व्हाट मातंग ऋषि टोल्ड टू सबरी, you are not ready for going back home, back to Godhead. Just wait and tolerate. और सबरी ने पूरा जीवन जो है प्रभु जी, रोज राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, ऐसा करके पूरा जीवन उन्होंने इसी तरह से निकाला है। बूढ़ी हो गई है प्रभु, लेकिन राम भक्ति छोड़ा नहीं है, कृष्ण कॉन्सियसनेस छोड़ा नहीं है।
फोर्थ एग्जाम्पल चैतन्य चरितमृत में से, प्रभु जी रघुनाथ दास गोस्वामी वॉज सो सो बी डिटैच्ड, इतना जाहो जलाली में से ऐसा बताया जाता है कि इंद्र की जितनी उनकी उनके पास मिलकत थी, लेकिन उनको सब चीज छोड़ देना था। तो उन्होंने जब चैतन्य महाप्रभु को खत लिखा, और चैतन्य महाप्रभु ने उनको क्या बोला है, जस्ट वेट एंड टॉलरेट, जस्ट वेट एंड टॉलरेट, जो है एक राइट टाइम जो हो आएगा तब कृष्ण आपको जो है मर्सी देंगे, तब तक रुके रहो। और फिर महाप्रभु ने क्या एक कहा है कि एक जो है एक स्त्री होती है जिसका कोई दूसरे व्यक्ति के साथ में उनका संबंध होता है, तो वो किस तरह से अपने पति के साथ में व्यवहार करती है जिससे उसके पति को पता ना चले, उसी तरह से तुमको अपने घर के अंदर जो है रहना है, एज इफ यू आर कंप्लीटली अटैच, और वो लोग को ऐसा लगना ही नहीं चाहिए कि तुम जो है कभी भी छोड़ने वाले हो सब चीजें, उस तरह से तुमको जीना है। लेकिन यू हैव टू वेट एंड टॉलरेट। प्रभु आर वी रेडी, आर वी रेडी? अगर हम तैयार नहीं है तो प्रभु हमारे लिए बहुत लंबा सफर है, बहुत लंबा सफर है। और प्रभु हमारे गृहस्थ जीवन में ज्यादा करके हम लोग सब हाउस होल्डर है प्रभु, हमारे हाउस होल्डर के अंदर भी जो है प्रभु बहुत टाइम हमको हमेशा एक चीज ऐसी होती है, हमको वी हैव टू वेट एंड टॉलरेट करना पड़ता है। कितना इंसिडेंस है हमारे लाइफ के अंदर, और सबको लागू पड़ता है, जस्ट हैव टू वेट एंड टॉलरेट। पहला चीज हमको हमेशा जब हाउस होल्ड लाइफ में अगर सिंसियर कोई भी कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर ग्रस्त होता है, तो उसके माइंड के अंदर ऐसा यही जवाब, एक ही प्रश्न सवाल आता है, जब मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी खत्म हो जाएगी और मैं एक राइट टाइम पे वानप्रस्थ लाइफ एक्सेप्ट कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, और कृष्णा को खाली एक ही फोकस करके रख पाऊंगा कि नहीं रख पाऊंगा। ये जमेला तो खड़ा कर दिया है मैंने, लेकिन एक राइट टाइम पे मेरा सब खत्म हो पाएगा कि नहीं? इसका जवाब एक ही होता है प्रभु, वेट एंड टॉलरेट। रुके रहो प्रभु, रुके रहो। दूसरा एक सबसे जटिल प्रश्न एक हाउस होल्डर का होता है, मैंने शादी किसके लिए किया? मैंने शादी किसके लिए किया है? ये मेरे अनर्थ है ना, ये मेरे को भयंकर हैरान करते थे। मेरे लस्ट, मेरा ग्रीड, मेरा एगो, मेरा एनवी, खास करके लस्ट, ये मुझे इतना हैरान करता था। तो मुझे जो है एक ऐसा टाइम ऐसा आ जाएगा मेरे जीवन के अंदर, ये सब अनर्थ मेरा निकल जाएगा और मेरा पूरा फोकस हो जाएगा कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर। मेरे जीवन में ओनली व्यवसाय आत्मिका बुद्धि की तरह ऐसा पूरा फोकस हो जाए। ऐसा एक स्थिति आएगा कि नहीं आएगा मेरे लाइफ के अंदर? अगर ये स्थिति मेरी आएगी कि नहीं आएगी, और वही बिचारा था अभी भी अंदर से कचरा नहीं निकला है, इतनी जवाबदारी मैंने जीवन में लिया है खाली इसको निकालने के लिए, लेकिन कभी होगा ये सब चीजें? इसका जवाब सिर्फ एक ही है प्रभु, वेट एंड टॉलरेट। सॉरी प्रभु, लेट मी टेल यू द रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड, जस्ट वेट एंड टॉलरेट। एक तीसरा प्रश्न एक हाउस होल्डर के लिए ये होता है प्रभु कि ये जो है मेरे बच्चे, मैंने मैंने उसको जो है आज मैंने ये इस संसार में लाया हूं, मुझे अब कोई हक नहीं है कोई भी बच्चे लाने का जब तक वो बच्चा जो है जन्म मृत्यु के छेड़े में से बाहर निकलेगा। ये तो मुझे कोई कुत्ते और बिल्ली की तरह जन्म नहीं देना है बच्चे को, लेकिन ये बच्चे जो है कृष्ण भक्ति में आएंगे कि नहीं आएंगे, इतना में एनर्जी देता है, इतना ये बच्चे के लिए मैंने बड़ा किया है, ये होगा कि नहीं होगा? आंसर इज ओनली वन थिंग, वेट एंड टॉलरेट, वेट एंड टॉलरेट। आगे चल करके हमको ये होता है, इतना झमेला किया है, लेकिन ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आज गृहस्थ के लिए जो है प्रभु जी एक सबसे बड़ा, खास करके प्रभु जी होता है उसके जीवन के अंदर एक सबसे बड़ा टेंशन आता है, कि मेरा फाइनेंशियल सेटल हो जाएगा कि नहीं। अगर जब तक फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा तब तक मैं निकल नहीं पाऊंगा मेरी जवाबदारी में से। ये सब मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और वो सब चीज खत्म हो जाएगा, और फिर मैं जो है कह सकता हूँ मैंने मेरी सब जवाबदारी खत्म कर लिया। ऐसा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? द आंसर इज ओनली वन थिंग, ये कैन टॉलरेट। आगे चल करके अगर जो है गृहस्थ जीवन के अंदर क्या होता है, प्रभु जी ये सब खत्म किया, सब कृष्णा की कृपा से सब टॉलरेट करते 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 सब टॉलरेट करते खत्म किया, और जब टाइम आ गया कि बस अभी मेरी सब जवाबदारी खत्म हो गई, अभी मेरी कृष्णा ही फोकस होगा, तब एक सबसे बड़ा जटिल प्रश्न आता है, मेरी बॉडी मुझे सपोर्ट करेगी कि नहीं, मेरा हेल्थ मुझे सपोर्ट करेगा कि नहीं? प्रभु आई कैन टेल यू वेरी फ्रैंकली राइट नाउ, मैं हिल गया हूं अभी। मैं 62 रनिंग, एक छोटा सा प्रॉब्लम आता है फ्लैट हो जाता हूँ।
जगन्नाथपुरी में हम लोग यात्रा में गए थे, थोड़ा गिर गया तो 4 महीना तक मेरे को प्लास्टर आया। और अभी ये बैक प्रॉब्लम आ गया, प्रभु जी मेरे को सीधा लेटे लेटे सोना पड़ता है। आई कुड अंडरस्टैंड, बाप रे ऐसी हालत हो गई है मेरे को। अभी मेरा थोड़ा टेंशन खत्म हुआ, पर तब हेल्थ इश्यू चालू हो गया। मैं कैसा कृष्ण भक्ति करूंगा, मुझे ये जन्म में खत्म करना है, लेकिन नहीं हो पाएगा ऐसा लग रहा है। तो ओनली सॉल्यूशन इज वेट एंड टॉलरेट, वेट एंड टॉलरेट, नथिंग एल्स, जस्ट यू गो ऑन, गो ऑन। कृष्णा पे पूरा डिपेंडेबल होकर के खड़ा रहना है। कृष्णा आई एम हेल्पलेस, कृष्णा मेरे से कुछ नहीं हो पा रहा है, आपकी कृपा के बिना मेरे लिए कोई होप नहीं है अभी। क्या स्थिति हमारी, कठपुतली की तरह हमारी स्थिति होती है प्रभु। हमको नाचना पड़ता है कृष्णा कृष्णा के सामने। और जैसा ये भौतिक दुनिया हमको नचाती है, हमको नाचना पड़ता है, और हमको रिजल्ट ही मालूम नहीं है क्या होने वाला है। जस्ट वेट एंड टॉलरेट। अभी ये सब स्थिति आ गई है, सबकी स्थिति है प्रभु, नो बडी इज एन एक्सेप्शन इन दिस। सबकी ये स्थिति है। अभी ये स्थिति में से कैसे निकले? क्या ऐसा कुछ, क्या ऐसा कुछ चीज ले लावे हमारे लाइफ के अंदर, क्या कुछ चीज ऐसी मिल जावे हमारे लाइफ के अंदर कि हम ये फेस के अंदर भी हम सस्टेन कर पाए कृष्णा कॉन्सियसनेस। कुछ होना चाहिए ना प्रभु, कुछ मिलना चाहिए ना, नहीं तो किस तरह से हम निकालेंगे ये टाइम। प्रभु जी टेक माय वर्ड्स, एक फेज ऐसा भी लाइफ में आता है जब वेट करने में सब अंधेरा ही दिखता है, सब अंधेरा दिखता है, कुछ दिखता ही नहीं है क्या हो रहा है। और कभी कभी तो हमको ऐसा भी लगता है, मैं सच्चे मार्ग पे हूं कि कोई खोटे मार्ग पे हूं, कुछ दिखता ही नहीं है। अब देखना प्रभु, जब जब कोई भी आपको है ना, रूट बराबर है, रास्ता बराबर है, लेकिन रास्ते के अंदर सब अंधेरा होता है तो आपको मालूम ही नहीं होता कैसे जाना है। ऐसी कभी कभी हमारी स्थिति भी आ जाती है। जब ऐसी कोई स्थिति आती है तो कैसे हम ये स्थिति के अंदर से चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे। सफर लंबा है, इतने स्ट्रांग भी नहीं है, क्या करें इसके अंदर। और हमारे साथ में जो दूसरे लोग होते हैं, वो प्रभु ये देख करके चले जाते हैं। हम ज्यादा करके हमको लगता है कि हमको जाना नहीं है, लेकिन स्थिति ऐसी है कि हम कैसे टिके इसके अंदर। तो देयर आर सम 5-6 थिंग्स व्हिच वी हैव टू अंडरस्टैंड इट, कैसा हमको स्ट्रेंथ मिलेगा। पहला, अगर ये स्थिति के अंदर रहना है और वेट एंड टॉलरेट करके भी हम ब्लिसफुल रहना चाहते हैं, फोकस रहना चाहते हैं, गोल ओरिएंटेड रहना चाहते हैं, जरा भी डिविएट नहीं करना चाहते और मेंटेन करना चाहते हैं कंसिस्टेंसी, तो हमको क्या करना चाहिए? पहला, यू हैव टू डेवलप ए वेरी सीरियस टेस्ट इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। जब तक वो टेस्ट नहीं आएगा प्रभु, आई एम सॉरी टू टेल यू, इट विल बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू मेंटेन कृष्ण कॉन्शियसनेस। जब ऐसे अंधारा दिखेगा, जब अंधेरा दिखेगा और वो अंधेरे के अंदर जो है कृष्णा भक्ति के अंदर स्टेबल रहना है, बहुत कठिन है जब तक आपके अंदर टेस्ट नहीं आएगा। वो टेस्ट कुछ भी हो सकता है प्रभु, किसी को कृष्ण कथा सुनने में टेस्ट आता है, पूरा दिन घंटों के घंटों बैठते हैं। किसी को भागवतम में टेस्ट आ जाता है। मुझे याद है, मुझे एक डिवोटी ऐसा है, प्रभु जी रोज 8 से 10 घंटा खाली भागवतम में पढ़ता है और इतना आनंदित रहता है। एज फार एज वी आर कंसर्न, वी शुड गेट a taste in chanting the holy name। एक सीरियस टेस्ट आ जाना चाहिए प्रभु। जब ऐसा अंधेरा देखा है ना, अंधेरा दिखाई देवे ना, कुछ दिखता नहीं है, प्रभु जी उस समय हमारे हाथ में अगर बीड़ बैग है और आप इंटेंसली हरे नाम लेते हो और कृष्णा को स्पेसिफिकली राधा रानी को याद करते हो और माँ को बोलते हैं, माँ बहुत सफर कर रहा हूँ, बहुत संघर्ष कर रहा हूँ माँ। मेरे को, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि तुम मुझे संघर्ष मत दो, तुमको जो परीक्षा देनी है मुझे दो, क्योंकि आपको चेक करना है कि मैं ठीक हूं कि नहीं है ये पाथ के अंदर। लेकिन एक फेवर कर दो माँ, मुझे मुझे एक शेल्टर दे दो, मुझे एक सहारा दे दो कि वो सहारा और वो शेल्टर की वजह से मैं ये फेस में से पार कर पाऊं। Here we can definitely ask this thing because we are not asking any material things from Krishna, कि हम इतने प्योर नहीं है कि प्रभु हम ऐसे ही, हम इतने स्ट्रांग हो गए कि हम इसके अंदर से फेस क्लियर कर सके। ये जो है एक, और वो जो है अगर हमने सिंसियरली और इंटेंसली प्रे किया है, प्रभु जो हमको धीरे 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 एक टेस्ट आ जाएगा। I'll give you a simple example, क्योंकि we are all devotees who are really wanted to increase the taste in chanting the holy name। प्रभु जी आप देखना, प्रभु जी आपके लाइफ के अंदर जब सबके जीवन के अंदर पूरा अंधेरा है, कुछ दिखता नहीं है, कुछ सच्चा नहीं लगता है, कुछ झूठा नहीं लगता है, कुछ समझ में ही नहीं आता है क्या होने वाला है, उस समय जो है प्रभु आप माला लेके बैठो और कृष्णा को इंटेंसली प्रे करो, राधा रानी को इंटेंसली प्रे करो और प्रभु जपा करो।
और अब जपा करते करते जो है प्रभु जी, कुछ बाहर की स्थिति में कोई फर्क नहीं हुआ है, बाहर की स्थिति में कोई फर्क नहीं हुआ है, फिर भी आपको आपको अंदर से एक शेल्टर मिल जाएगा। एवरीबडी एग्रीज और नॉट? एक सीरियस शेल्टर मिलेगा, और वो शेल्टर के सहारे प्रभु जी आप सस्टेन कर पाओगे। प्रभु जी, दिस इज सो मच रिक्वायर्ड, एंड दैट्स व्हाई प्रभु जी, दैट्स व्हाई somehow प्रभु आई ऑलवेज टेल वी हैव टू गेट a taste in chanting the holy name। वरना ये वेट एंड टॉलरेट जो है ना प्रभु जी, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट हो जाएगा, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट हो जाएगा। वी हैव टू गेट ए टेस्ट इन चैंटिंग द होली नेम। और वो टेस्ट इतना स्ट्रांग हो जाना चाहिए धीरे धीरे, कि जो है ना प्रभु, जब भी ऐसी कोई स्थिति आवे तो हमारे पास वो शेल्टर मिल जाएगा ना प्रभु, विल बी एबल टू सस्टेन अवर सेल्फ। फर्स्ट थिंग इज वी हैव टू डेवलप ए टेस्ट, वरना ये भौतिक दुनिया प्रभु हमको मार के छोड़ करके फेंक देगी। फर्स्ट थिंग इज गेटिंग द टेस्ट। सेकंड थिंग, अगर हमको ये फेस में से बाहर निकलना है, सेकंड थिंग इज प्रभु, we have to have a strong association of genuine and serious devotees, जो हमारे साथ में वो भी हकीकत के अंदर जो है ऐसा उनका भी फेस चल रहा है, लेकिन वो बराबर इसे सस्टेन कर पा रहे हैं। We need a strong association of very sincere devotees। वो स्ट्रांग एसोसिएशन होगा ना प्रभु, तो हमको ऐसा लगेगा मैं अकेला नहीं हूं, इनके साथ में पड़ा रहूंगा तो निकल जाऊंगा मैं। दैट्स वाई प्रभु जी, जब रामानंद राय ने कहा था, जब चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय का जो वार्तालाप हुआ है, उसके अंदर जब चैतन्य महाप्रभु ने पूछा था कि कैन यू इमेजिन फॉर ए डिवोटी, सबसे सबसे दुखमय स्थिति एक डिवोटी की क्या हो सकती है, तब रामानंद राय ने बोला था कि टू बी विदाउट द एसोसिएशन ऑफ सिंसियर डिवोटी, दैट इज द बिगेस्ट मिजरी विच आई कैन नो। प्रभु एक चीज तो है, भले अपने को वेट एंड टॉलरेट करना है, बराबर है, लेकिन कृष्णा ने एक कृपा हमारे पे किया है, इतना सुंदर भक्तों का संग दे दिया है। ये भक्तों के साथ में रह गए, और ये भक्तों के साथ में रहने से जो है प्रभु जी इतना उत्साह मिलेगा अपने जीवन में। वी नीड ए वेरी वेरी स्ट्रांग एसोसिएशन। फर्स्ट इज वी हैव टू डेवलप ए टेस्ट, और वो टेस्ट किस तरह से है, वी हैव टू रियली बैक टू कृष्णा, एंड वी हैव टू प्रूव टू कृष्णा दैट वी आर सीरियस। सेकंड थिंग इज वी हैव टू हैव ए गुड एसोसिएशन ऑफ सिंसियर डिवोटीज। थर्ड थिंग इज प्रभु, वी हैव टू हैव ए वेरी स्ट्रांग साधना। अगर स्ट्रांग साधना नहीं है तो सब प्रभु जी, ये भौतिक दुनिया इस तरह से है, तुमको खींच करके फेंक करके तुमको पूरा एक्सप्लोर कर देगी। साधना जो है ना प्रभु जी, आपको बराबर पकड़ करके रखती है, बाहर की हवा जो है घुमाती नहीं है। मैं आपको दावा के साथ में, ऑफ कोर्स एवरीबॉडी नोज इट, अदरवाइज नोबडी वुड कम इतना जल्दी उठ करके। 152 लोग बैठे हुए हैं, क्यों आते हैं इधर? सुबह में जो है आपने पूरी तरह से कृष्णा को याद किया है, एक ही आसन में एक ही सिटिंग के अंदर हम 32 माला करेंगे आज। प्रभु जी आप देखो प्रभु जी, फिर पूरा दिन जो है इतना बाहर का अटैक आता है, लेकिन उसको काउंटरैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कृष्णा हृदय में आ गया है। स्ट्रांग साधना प्रभु, स्ट्रांग साधना से जो है प्रभु बराबर मेंटेन कर पाएंगे। फोर्थ थिंग प्रभु जी, वी हैव टू सी, हमारे आचार्य देखो प्रभु, हमारे आचार्यों को भी कृष्णा ने उनको भी छोड़ा नहीं है, वेट एंड टॉलरेट उनको भी करवाया है, और वो लोग ने किया है, इसलिए वो लोग को आचार्य है। प्रभुपाद जी 1922 के अंदर प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को मिले, और उस समय उनको इंस्ट्रक्शन दे दिया गया था कि तुम गो आउट एंड प्रीच। और प्रभुपाद ने उस समय ही समझ में आ गया कि दिस शुड बी माय गोल ऑफ लाइफ। अभी 1922 में जब प्रभुपाद मिले, यानी उस समय प्रभुपाद की उम्र थी 1896 में प्रभुपाद का जन्म हुआ है, दैट मीन्स प्रभुपाद की उम्र थी 26 ईयर्स। उस समय प्रभुपाद ने नक्की कर लिया कि नो, दिस शुड बी द गोल ऑफ लाइफ, और वो उस समय से प्लानिंग करने लगे थे। आपने अगर लीलामृत देखा है तो उन्होंने ये जॉब के अंदर एडजस्टमेंट किया, ये वो हजार चीज करने लगे। 26 साल की उम्र के बाद में कितना बीच में संघर्ष किया, मैगजीन निकाला, फिर जो है वो प्रभु जी वहां पे गए, वो मध्य प्रदेश में जो है वहां पे क्या किधर वो इटारसी के कहा कुछ गए, वहां पे लीग ऑफ डिवोटीज बनाया, कितना सब चीज किया है प्रभु जी। झांसी गए थे आप, वहां पे गए, लीग ऑफ सब बनाया, लेकिन प्रभु जी
प्रभुपाद को जब 70 साल की उम्र में जो है जब यूएस गए, और यूएस में भी 1-2 साल वहां पे भी रगड़ा है, यानी ऑलमोस्ट 72 ईयर्स के बाद में प्रभुपाद को सक्सेस मिला है। जस्ट इमेजिन, 26 से लेकर के 72 ईयर्स। थोड़ा अंदाजा तो लगाओ प्रभु जी, ये हमारी परंपरा है प्रभु। ऑलमोस्ट 50 ईयर्स तक प्रभु कृष्णा ने जो है प्रभुपाद को बोला है, वेट एंड टॉलरेट। क्या हालत है, क्या प्रभु जी, ये हमारी परंपरा है क्या? ऐसा मफत में नहीं मिलता है। हरिनो मारा छे सुरानो नहीं कायर नो काम है। ये कायरों का काम नहीं है, यहाँ पे रगड़ना पड़ता है भाई, रगड़ना पड़ रहा है। प्रभुपाद को भी कृष्ण ने छोड़ा नहीं है, और वहां तक प्रभुपाद को बोलना पड़ा, वो वो जलदूत के अंदर, नचाओ नचाओ प्रभु, आपको जैसा नचाना ऐसा मुझे नचाओ, और हमें नाचने के लिए तैयार हो, आपको जो करना है करिए। वेट एंड टॉलरेट प्रभु। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनको भी जो है प्रभु जी इतना इतना, ही वॉज ए सिंह गुरु। तो भी उनको समझ में आ गया कि अगर मेरे को जो है ये चीज के अंदर अच्छी तरह से सक्सेस लेना है, आई हैव टू चांट। और प्रभु जी उन्होंने जो है 100 करोड़ हरे कृष्ण महामंत्र चैंटिंग किया है, 192 राउंड्स फॉर ऑलमोस्ट 9 ईयर्स। कैन यू इमेजिन? वेट एंड टॉलरेट प्रभु, वेट एंड टॉलरेट। हरिनो मारक छे सुरानो नहीं कायर नो कामरे। फोर्थ पॉइंट ये खत्म हुआ। फिफ्थ पॉइंट जो है प्रभु, ऐसा, ये तो हम स्मूथली, तो हम ये रोज साधना करेंगे, भक्तों का संग में रहेंगे, फिर प्रभु जी जो है हम एसोसिएशन करेंगे, ये हम जो है प्रभु जी टेस्ट डेवलप करने की कोशिश करेंगे, और कंसिस्टेंसी मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इन एडिशन टू दैट, बीच में जो है प्रभु एक जोरदार झटका भी लगना चाहिए जिससे जो है वापस ठिकाना आ जाए। जैसे हम लोग जो है विचार 64 आवर्स, 128, 192, और ऐसा कभी कभी हम यात्रा में भी चले जाते हैं। और अभी हमारा वर्चुअल मीटिंग भी है, फ्राइडे सैटरडे संडे। ऐसा कुछ एक वापिस एक झटका लगना चाहिए, एक जोरदार एक पुशअप मिल जाना चाहिए, जिससे वापस मिले कि मैं अकेला नहीं हूं, ये प्रोसेस में रास्ता नहीं है, ये करना ही पड़ने वाला है। दिस थिंग इज वेरी मच रिक्वायर्ड, दैट्स व्हाई प्रभु जी, व्हाई वी आर हैविंग दिस। हमने ये वर्चुअल मीटिंग क्यों रखा है? बेसिकली मेरे को, अभी आप थोड़ा याद करेंगे तो लास्ट ईयर हम यही टाइम पे जगन्नाथपुरी में थे। अच्छे वंडरफुल यात्रा इट वाज। तो मुझे क्या लगा प्रभु जी कि वो यात्रा इस बार तो जो है बरसात इतना है, ये है, अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो वो मेरा सिद्ध बकुल में देखा, वो नीचे से भी पानी आ रहा है। अगर बरसात आ जाएगा और इतना नीचे से पानी आएगा तो हम जपा कैसे कर पाएंगे वहां पे? और सब हम बम्बई के प्रोडक्ट और सब ज्यादा करके सिटी के प्रोडक्ट है, ऐसी लाइफ एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। दैट्स व्हाई वी डिडंट डू इट एट दिस टाइम, बट वी केप्ट वर्चुअल मीटिंग, जिससे हमको वही कॉन्सियसनेस रहे। और हम फरवरी में जाएंगे जगन्नाथपुरी। लेकिन ये कि एक जोश होना जरूरी है, एक जो है पुशअप देना जरूरी है। ये सब करने से जो है प्रभु, वी विल बी एबल टू वेट एंड टॉलरेट। वरना इट इज डिफिकल्ट, टेक माई वर्ड्स, इट इज डिफिकल्ट। मैं हमेशा कहता रहता हूं, इधर आना बहुत सहला है। मजा करने की इच्छा थी, एंजॉयमेंट प्रोपेसिटी करने की इच्छा थी, तो इधर आना बहुत सहला है। लेकिन इधर से बाहर निकलना बहुत कठिन। जब हम ये सब चर्चा करते हैं ना प्रभु, तो मुझे बहुत डिवोटीज बोलते हैं, अरे प्रभु जी छोड़ो ना यार, इतना तकलीफ वाला है, ये सब करना पड़ता है, छोड़ो यार, अगले जन्म में कुछ करेंगे कृष्ण भक्ति, अभी मजा मस्ती करने लगो। तो वो मैं हमेशा विचार करता हूँ, अगर तुमको भक्ति तुम छोड़ दोगे इतना संघर्ष देख करके, तो जाओगे कहाँ? कहाँ जाओगे? और मार खाओगे। ऐसा ही कंटिन्यू करते रहोगे। इतना मार कम है क्या लाइफ में? इसका सॉल्यूशन नहीं चाहिए अभी? इतना देखते नहीं है क्या लाइफ के अंदर कितना संघर्ष हो रहा है? एक समझदार आदमी जो है देखने के बाद में समझ में आ जाता है, रास्ता ही नहीं है। भागूंगा कहाँ? जितना भागूंगा उतना और मार खाऊंगा। बेहतर है अभी खत्म करूं, मुझे अच्छा एक भक्तों का संग मिल गया है, अच्छा परंपरा मिल गया है, प्रभुपाद मिले हैं, मेरे गुरु महाराज मिल गए हैं, मुझे खत्म करना है। दिस इज व्हाट इज मैच्योर डिसीजन। भागने का किधर है?
भागोगे तो और मार खाते जाओगे। तो प्रभु बी वेरी क्लियर अबाउट इट। एक सिंसियर और मैच्योर डिवोटी बोलेगा, कृष्णा जो करना है करो, वेट करोगे तो वेट करूंगा, क्योंकि मैंने मजा मस्ती करने की इच्छा है ना, करी थी ना, इसलिए मुझे जो है करना पड़ रहा है। आई विल पे द प्राइस फॉर इट। बट एक चीज याद रखना कृष्णा, अभी छोड़ूंगा नहीं तुमको। अगर मैं छोड़ूंगा तो वापस मुझे यही, अभी मुझे नहीं खाना है, अभी मार नहीं खाना। अब मुझे वही जन्म मृत्यु जरा व्याधि आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम घटने शयनम अभी खत्म करना है। आई वॉन्ट कृष्णा इन दिस लाइफ टाइम इट। मुझे कृष्णा यही जन्म में चाहिए। मुझे कृष्णा चाहिए ही, और ये जन्म में ही चाहिए। मुझे किसी माँ के पेट में भी नहीं जाना है। एक सिंसियर डिवोटी, एक मैच्योर डिवोटी, एक कमिटेड डिवोटी, एक फोकस डिवोटी की ये वेरी क्लियर गोल हो जाना चाहिए। आई अंडरस्टैंड, वेट एंड टॉलरेट करना पड़ेगा, मैं करूंगा, लेकिन मैं तुमको अभी नहीं छोड़ूंगा। अभी मैं अभी नहीं छोड़ूंगा। जस्ट मुझे अभी तुम चाहिए। दिस इज मैच्योर कृष्ण कॉन्सियसनेस। दिस इज सीरियस कृष्ण कॉन्सियसनेस। एंड वी एवरीबडी हैज टू कम टू दैट लेवल। प्रभु, कैन यू इमेजिन प्रभु जी, अभी थोड़ा विचार करो प्रभु जी। ऐसा जब आपकी सिंसेरिटी होगी, तो कृष्णा थोड़ा वेट एंड टॉलरेट कराएंगे। पर एक चीज होता है प्रभु, इस फिल्म में मैं लास्ट थी ना प्रभु जी, वो थोड़ा ज्यादा टाइम हो गया, 5 मिनट ज्यादा हो गया। एक चीज होता है प्रभु जी, दिस आई कैन टेल यू विद 100%। मैंने कितने डिवोटीज को देखा है, इसलिए वो डिवोटी ने वेट किया है, टॉलरेट भी किया है, लेकिन वो टॉलरेट करने के बाद में जब कृष्णा उसको जो है ना, कृष्णा भक्ति का सीरियस टेस्ट दे देते हैं ना, ऐसा सीरियस टेस्ट देते हैं ना प्रभु, तो मेजॉरिटी डिवोटी जिन्होंने वेट एंड टॉलरेट किया है ना, मेजॉरिटी डिवोटी का ये रियलाइजेशन आता है। अरे वो रियलाइजेशन क्या होता है पता है? वो ऐसा बोलते हैं कि क्या कृष्ण ने मुझे दिया है, क्या मैं आनंदित हो गया हूं, क्या मैं नरिश्ड हो गया हूं कृष्ण कॉन्सियसनेस के अंदर। और फिर वो एक वाक्य बोलते हैं, और वो क्या बोलते हैं कि मैंने जो कृष्णा को दिया ना, उसके सामने कृष्णा ने जो मुझे दिया है ना, उसके सामने मैंने कुछ किया ही नहीं है। तो कृष्णा डजंट लाइक यू टू सफर प्रभु। कृष्णा आपको सफर करना नहीं देते, बहुत ऊंची चीज दे देते हैं, लेकिन वो ऊंची चीज देने के पहले उनको चेक करना है ये व्यक्ति उसके लिए लायक है कि नहीं। कृष्णा गिव समथिंग सो, प्रभु जी मैंने ऐसे डिवोटीज देखे ना कि प्रभु जी, दे कैन नॉट फॉरगेट हरि नाम। हरि नाम को भूल ही नहीं सकते, हरि नाम को भूल ही नहीं सकते। आपको मालूम है ना, वो गोपाल कृष्ण महाराज का एक फिल्म आया था, वो वो ड्रीम के अंदर भी कुछ आरती करते थे, ऐसा मैंने एक फिल्म देखा था। ये क्या दिखा रहा है प्रभु जी? दे हैव रीच टू दैट स्टैंडर्ड प्रभु। बट उनको भी वेट एंड टॉलरेट करने के बाद में कृष्णा ने ये टेस्ट दिया है भाई, अभी दिया है वो टेस्ट। प्रभु, आज जब हम 32 माला करेंगे ना हमारे जपा का, तो हमारी लाइफ के अंदर भी यही होना चाहिए। कृष्णा मैं करूंगा, अभी नहीं करूंगा तो जाऊंगा किधर? मैं जाऊंगा किधर? क्या रास्ता है मेरे लाइफ के अंदर? खत्म करना है, फंस गया हूं यहाँ पे आकर के, मार खा लिया है मैंने, और अभी सुधरूंगा नहीं, तो और मेरे को मार खाना नहीं है अभी। मैं पड़ा रहूंगा इधर, ये भक्तों का संघ के अंदर एक साधना रख करके, कंसिस्टेंसी मेंटेन करते, ये टेस्ट डेवलप कर करके टॉलरेट करूंगा। और मुझे मालूम है एक फेज हो जाने के बाद में कृष्णा जो है प्रभु मेरे को इतना हमेशा के लिए सफर नहीं करवाना चाहते। उनको खाली चेक करना है कि मैं सिंसियर हूं कि नहीं। एक बार कृष्णा कन्विंस हो गया है ये व्यक्ति सिंसियर है, प्रभु जी वो इतना टेस्ट देंगे कि तुमको समझ में भी नहीं आएगा कि मैं इसके लिए लायक हूं क्या। दिस इज इन रियलिटी इज कृष्ण कॉन्सियसनेस प्रभु। एवरी डिवोटी हैज टू गो थ्रू दैट। एवरी डिवोटी मेंटली बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। हरिनो मार अच्छे सुरानो नहीं कायर नो कामरे। यह कायरों का काम नहीं है, यहाँ पे पूरा देना पड़ेगा। बट अगेन, ऐसा मत समझ दो प्रभु जी बहुत हैवी क्लास है। बट एक चीज होता है, आप बोलेगे प्रभु वो तो बहुत पहले का, मेरे को तो बाद में इतना सफर करने के बाद में कृष्णा टेस्ट देंगे, लेकिन अभी क्या? अभी ये सब पॉइंट्स भी बताया, लेकिन फिर भी अभी तो सफर कर रहा हूं ना। एक चीज होता है प्रभु, कृष्णा इज नॉट, कृष्णा इतना 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 निष्ठुर नहीं है
कृष्णा क्या करता है मालूम है, ये फेज के अंदर जब हम वेट एंड टॉलरेट करते हैं ना, तभी एक चीज हमको देते हैं, अभी भी देते हैं। और वो क्या देते हैं? जो एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, भक्तों का संघ के अंदर जो निस्वार्थ भक्तों का संघ के अंदर जो आनंद आदान प्रदान में होता है ना, when we associate with the devotees in a very 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 intimate way and absolutely no material motivation, and both of them just wanted to advance, वो जो भक्तों के संघ के अंदर जो आदान प्रदान में जो आनंद मिलता है, वो आनंद इतना इतना इतना, क्या बोलते हैं, आई आई डोंट नो व्हाट इज द वर्ड, इट इज सो नरिशिंग प्रभु। वो नरिशमेंट जो है प्रभु जी, आपको धक्का मारते रहता है, और वो धक्का मारते मारते हम वेट एंड टॉलरेट करते रहते हैं। दिस इज व्हाट कृष्णा गिव्स अस। वो अभी दे देते, वो इंस्टॉलमेंट हमको अभी दे देते, और वो इंस्टॉलमेंट के साथ में प्रभु हम टेस्ट डेवलप करेंगे, एसोसिएशन रखेंगे, साधना मेंटेन करेंगे, हमारे आचार्य को याद करते रहेंगे, और ऐसा पुशअप करने का ऐसा वर्चुअल मीटिंग यात्रा 64 128 192 करते रहेंगे, और दिन काटते रहेंगे, और कृष्णा के सामने आकर के खड़े रहेंगे, नचाओ नचाओ प्रभु, आपको जैसा नचाना है नाचाओ, मैं आई एम हेल्पलेस, योर मर्सी इज द ओनली थिंग दैट इज गोइंग टू हेल्प मी आउट। मैं हेल्पलेस हूँ कृष्णा, मैं वेट और टॉलरेट भी करता हूं, लेकिन फाइनली तो आपकी कॉजलेस मर्सी मुझे मदद करने वाली है। दैट इज द वे ऑफ रियल कृष्णा कॉन्सियसनेस। दिस इज व्हाट कृष्णा इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अस, एंड व्हेन वी आर रेडी टू गिव इट, वी आर अ राइट कैंडिडेट फॉर गोइंग बैक होम, बैक टू गॉड इट। दिस इज व्हाट इज इन रियलिटी कृष्णा कॉन्सियसनेस। तो प्रभु, 10 मिनट ज्यादा हो गया है प्रभु, प्लीज, आई विल ऑल्सो प्रे फॉर ऑल ऑफ यू। मुझे भी, मेरे को है ना, हमेशा देखता हूँ ना प्रभु जी, अभी आज कितना, अभी 160 डिवोटीज बैठे, हमारे लिए तो है ना चार्टर प्लेन ही आ जाना चाहिए सीधा गोलोक वृंदावन से, सीधा सबको बिठाओ और उठा के लेके जाओ इधर, बहुत हो गया यहाँ पे। हमको जो है प्रभु, वी ऑल हैव टू गो टुगेदर, नहीं चाहिए इधर रहना ही नहीं है, इतना मार खाने के बाद में भी रहना है, मूर्ख है हम लोग। सो प्रभु, आई विल ऑल्सो प्रे फॉर ऑल ऑफ यू, एंड प्लीज सी टू इट, प्रभु आप मेरे लिए प्रार्थना करना। 62 रनिंग, क्या क्या हेल्थ इश्यूज, ये वो हजार चीज के लफड़े चालू हो रहे हैं प्रभु जी, यू प्लीज प्रे फॉर मी, द गोल शुड नॉट बी डाइवर्टेड। रगड़ेंगे प्रभु जी, कहाँ जाएंगे, रगड़ेंगे रगड़ेंगे रगड़ेंगे, कृष्णा कितना भी मारो मारो, जो भी मारना है मराओ, लेकिन अभी मैं नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं छोड़ूंगा तो मैं किधर का भी नहीं रहने वाला हूं। तो प्रभु, माय रिक्वेस्ट इज प्लीज प्रे फॉर मी दैट आई गेट स्ट्रेंथ टू मेंटेन माय कृष्णा कॉन्शियसनेस टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ माय लाइफ, एंड आई विल ऑल्सो प्रे फॉर ऑल ऑफ यू। निकल जाना है, रगड़ेंगे, फंस गए प्रभु जी, क्या क्या फंसे हैं, सब अंधेरा दिखता है, क्या होने वाला है समझ में ही नहीं आता है। हेल्थ इश्यू आ जाएगा, फैमिली प्रॉब्लम्स आ जाएगा, बच्चे, सब बच्चे जो है आपके सामने अगेंस्ट हो जाएंगे। अरे बच्चे तो छोड़ो, जो हस्बैंड होगा ना, उसकी वाइफ जो है ना, वो वाइफ बच्चे की हो जाएगी, तुम्हारे को छोड़ देगी। तुमने उसको पूरा जीवन दिया है, लेकिन वो बोलेगी चल, अभी अभी ये तो बूढ़ा हो गया है, ये किधर मेरे को संभालने वाला है, बच्चा संभालने वाला, निकल जाओ। और माता जी को भी ऐसा लगेगा कि मेरा हस्बैंड जो है अभी मेरा ध्यान नहीं देता है। सब रगड़ते हैं यहाँ पे, एवरीबडी स्ट्रगलिंग, बट नो अदर वे, जस्ट टेक a shelter of the holy name, being the association of nice devotee, keep a strong sadhana, remember our acharyas, and continue this Krishna consciousness. There is no other alternative. With this consciousness, we'll chant our 32.